कानपुर कांड में विकास दुबे गैंग से पुलिस कनेक्शन का बड़ा सबूत जो है वो मिला है। अमर दुबे की शादी में चौबेपुर थाने में तैनात दारोगा के शर्मा जो है वो गया था। के शर्मा ने विकास दुबे और अमर दुबे के साथ फोटो शूट भी करवाया। के शर्मा ने खुद को बेकसूर बताकर सीबीआई जांच की मांग की है। खुद को बेकसूर बताने वाले दारोगा के शर्मा का पर्दाफाश हुआ है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। के शर्मा खुद मौजूद है इन तस्वीरों में और खुद को इसने बेकसूर बताया था। सीबीआई जांच की मांग के शर्मा द्वारा की गई थी। फिलहाल जेल में बंद है के शर्मा। कानपुर कांड में विकास दुबे गैंग से पुलिस का कनेक्शन, ये एक बड़ा सबूत जो ये तस्वीर सामने आई है। किस तरीके से अमर दुबे की शादी में चौबेपुर थाने में तैनात दारोगा जो है के शर्मा वो पहुंचा था। उसने वहां पर फोटो भी खिंचवाई और जब पूछा गया था तब इसने अपने आप को बेकसूर बताया था। के शर्मा ने विकास दुबे और अमर दुबे के साथ फोटो शूट भी करवाया था। खुद को बेकसूर बताकर इसने सीबीआई जांच की मांग की है। फिलहाल जेल में बंद है के शर्मा। लगातार कानपुर कांड के बाद विकास दुबे के खाकी और खादी से कनेक्शन की बात जो है वो सामने आ रही है कि विकास दुबे यूं ही विकास दुबे नहीं बन गया। उसके पीछे जब तक खाकी और खादी का हाथ नहीं था तो उसका कद इतना न बढ़ता। हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, अब तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में के शर्मा खुद मौजूद नजर आ रहा है और उसके बावजूद कहना यह था कि मैं बेकसूर हूं। सीबीआई जांच तक की मांग की जा रही है। यानी इतना बड़ा झूठ कैसे कह सकते हैं? संलिप्तता है बावजूद इसके बेकसूर बताना खुद को। देखिए श्वेता जी, ये जो मामला सामने आया था उसके बाद से लगातार पुलिस से कनेक्शन की बातें चल रही थी। उसमें और विवेचना और जांच हुई तो तमाम जो पुलिसकर्मी उसमें दोषी पाए गए। इसके अलावा जो माफ कीजिएगा, जो चौबेपुर के थानाध्यक्ष तत्कालीन उनको और साथ में के शर्मा जो वहां के चौकी इंचार्ज थे उस क्षेत्र के, इन लोगों की संलिप्तता पाई गई। जांच के बाद इन्हें पहले निलंबित किया गया, उसके बाद इन्हें जेल भेजा गया। उस मामले में 120 बी के तहत दोषी मानते हुए तब से लगातार इनकी पत्नी द्वारा इनके द्वारा ये मांग हो रही थी कि मामले में इनको बेकसूर है, फंसाया गया है, इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती जा रही, तमाम चीजें सामने आती जा रही, जो हम भी दिखा रहे हैं। पहले फोन कनेक्शन के दौरान लगातार विकास दुबे और उसके गैंग के लोगों से बातचीत के आधार पे और सूचना देने पे, मुखबरी करने पे, इन सब तमाम चीजें सामने आई थी। अब जो तस्वीरें सामने आ रही है साफ तौर पे बयां कर रही है कि किस कदर निकटता थी विकास दुबे और उसके गैंग से इन लोगों की। जिस तरीके से अमर दुबे की शादी में ये दरोगा जो है के शर्मा वो वहां पे आशीर्वाद देता दिख रहा है दोनों को। इसके अलावा विकास दुबे के साथ भी फोटो दिखाई दे रही, वीडियो दिखाई दे रहा है। तो तमाम वो चीजें जो कहा जा रहा था कि पुलिस कनेक्शन नहीं है, जबरदस्ती उन्हें फंसाया गया है, वो तमाम चीजों का खुलासा हो रहा है और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीरज, जिस तरीके से के शर्मा हो या विनय तिवारी हो, सभी की भूमिका संदिग्ध रही। फिलहाल के शर्मा जेल में बंद है। अगर कह सकते हैं एक होता है कि आप किसी के यहाँ जाते हैं, अगर वो गुंडा नहीं है, अगर वो उस जगह का भैया नहीं कहलाता है, तो एक शिष्टाचार भेंट भी होती है कि आपको किसी ने बुलाया अपने शादी समारोह में, आप गए थे। लेकिन अमर दुबे जो कि कुख्यात वहां पर अपराधी रहा है, विकास दुबे का राइट हैंड एकदम करीबी रहा है, उसकी शादी समारोह में जाते हैं। तस्वीरों में और जो वीडियो नजर आ रहा है उसमें आप हंसते हुए नजर आते हैं। आपको किसने बांध रखा था? आपके सर पर किसी ने आपको गन पॉइंट पे क्या वहां बुलाया गया था जो आप जाते हैं, इस समारोह में शामिल होते हैं और उसके बावजूद बताते हैं कि मैं बेकसूर हूं? यानी आपके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर था क्या कि आप शादी समारोह या ऐसे कुख्यात गैंगस्टर लोगों के शादी समारोह में जाना खाकी वालों के लिए एक आम बात है? देखिए श्वेता, इस मामले में आपको बता दें कि इस मामले होने के पहले विकास दुबे जो था, तमाम उसके ऊपर मुकदमे भले ही थे, लेकिन उसकी जो सक्रियता थी, जैसा कि हम लोग लगातार दिखाते चले आ रहे हैं, चाहे वो खादी कनेक्शन हो चाहे वो पुलिस का, यहाँ तक भी जानकारी है कि आए दिन विकास दुबे का पहले थाने में भी आना जाना था। तमाम जो पुलिसकर्मी थे उसके यहाँ बैठते थे, जाके जी हुजूरी करते थे। और जो कल हम लोग ने बयान सुनाया था राहुल तिवारी का, वो भी बता रहा था किस तरीके से थानेदार के सामने उसको पीटा जा रहा था, थानेदार हाथ जोड़ रहे थे, थानेदार को गालियां मिल रही। तो साफ सीधी बात है कि
विकास दुबे के इतने वर्चस्व दबाव के नीचे चौबेपुर थाने की पुलिस काम कर रही थी, जिसके चलते ही ये मामला सामने आया, इतना बड़ा कांड सामने आया। तो साफ तौर पे ये चीजें कही जा सकती कि बिना पुलिस की संलिप्तता नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ी संलिप्तता, उसके बिना पे ये कांड हो ही नहीं सकता था। और जब इस तरीके की अब चीजें सामने आ रही तो साफ है कि कितना लंबा और बड़ा कनेक्शन था, किस तरीके का आना जाना था और किस तरीके से अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा था चौबेपुर थाना पुलिस द्वारा। श्वेता, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए।